नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम कर रहे थे प्रश्नावली नंबर 5.2 समांतर श्रेणियां, और जिसमें हमने शुरू के जो 8 प्रश्न थे वो हल कर लिए। अब हम प्रश्न नंबर करने जा रहे हैं 9। हमें दे रखा है एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो आपको तीसरा पद इसमें दे रखा है, तीसरे पद का मान कितना दे रखा है 4। तो तीसरे पद का मान दे रखा है 4, और तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 2d बराबर आएगा 4। इसके अलावा हमें दे रखा है नौवां पद। नौवें पद का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें बताइए आप। नौवां पद दे रखा है -8, और नौवें पद का फॉर्मूला बनेगा a + 8d बराबर -8। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। कौन सा पद शून्य है तो वो तो हम बाद में बात करेंगे कौन सा पद शून्य है। पहले समांतर श्रेणी में a और d ज्ञात होना जरूरी है, तो a और d याद करते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 जो है वो माइनस कर देंगे। समीकरण 2 जो है वो है a + 8d और -8, और ये है a + 2d बराबर है 4। माइनस करना है तो माइनस माइनस और माइनस, ये a से a कट जाएगा। 8d में से 2d घटाएंगे तो बचेगा 6d। -4 -8 माइनस का हो जाएगा 12। d बराबर 6 गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, 12 में 6 का भाग करो तो आएगा 2 माइनस का। d का मान है इसमें -2। अब हमें याद करना है a का मान। a यानी कि प्रथम पद याद करना है। a + 2d समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 है ये, इसमें रख देंगे d का मान। a की जगह तो a आएगा, 2 का 2 आएगा, d की जगह d का मान -2 बराबर है इसमें 4। तो -2 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, तो a का मान आ जाएगा 8। a का मान 8 आ गया। तो 2 हर बार कम होता जा रहा है, तो आप इसमें चेक कर लो। पहला पद 8 है, फिर 2 कम कर दिए 6, फिर 2 कम कर दिए 4, फिर 2 कम कर दिए 2, फिर 2 कम कर दिए 0। तो 1 2 3 4 5, यानी कि पांचवा पद जो है वो क्या इसका शून्य है। परंतु ऐसे नहीं करना, हमें क्या पूछा है कौन सा पद शून्य है, तो हम कहेंगे nवां पद शून्य है, यानी कि an बराबर 0 है। यहाँ से हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू d बराबर करेंगे 0। a का मान रखेंगे 8 प्लस n का मान हमें याद करना है, d का मान है -2 बराबर में 0। 8 दूसरी तरफ जाएगा तो किसका होगा माइनस का, तो यहाँ आएगा n-1 गुणा में -2 बराबर -8। -2 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, तो यहाँ आएगा n-1 बराबर -8 भाग में है आएगा माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 में 2 का भाग करो तो कितना आएगा 4। -1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, तो 4 + 1 कितना आया 5। ये है आया अपना पांचवा पद। इसका पांचवा पद क्या होगा शून्य, और यहाँ भी मैंने आपको चेक करा दिया कि कौन सा पद शून्य आ रहा है। पांचवा पद शून्य इसका आ रहा है। तो कुल मिला के ये आंसर तो अपना क्या है राइट है, और बाकी करने का तरीका थोड़ा सा इसका अलग है। ठीक है, तो जब जब आपको इसमें कोई भी दो पद दिए हो तो वहां से आप ए और डी आसानी से निकाल सकते हो। ये दो समीकरणें पड़ेंगी और समीकरणों को जोड़ने या घटाने पर डी का मान आपको आ जाएगा। और ये विधि लगती है इसमें विलोपन विधि। फिर इसमें दे रखा है कि किसी एपी का 17वां पद जो है वो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर अर्थात हमको डी ज्ञात करना है। एपी का 17वां पद दे रखा है कि एपी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है। 10वां पद ये है, इसमें 7 और जोड़ दें तो ये 17वें पद के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। 17वां पद जो है 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो यानी कि 10वां पद 7 कम है। 10वें पद में 7 और जोड़ दिए तो 17वां पद और 10वें पद का 7 जोड़ने के बाद में दोनों क्या हो जाते हैं बराबर। ऐसे मत समझना कि 10 + 7 17, ये नहीं है। ये 10वें पद है, 10वां पद है, और ये 17वां पद है, दोनों का मान अलग अलग है।
ठीक है, कहीं आप ये सोच लो कि 10 प्लस 7 17 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मान लीजिए 17वां पद है इसका, 17वें पद का मान एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट, मतलब इसमें जरूर नहीं है कि वो फिट बैठे, परंतु कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल इसका। मान लो 15 है, 17वें पद का मान कितना है, 15। तो 10वां जो पद है वो होगा 8। कितना होगा, 8। इसमें 7 और जोड़ दो तो ये भी कितना बन जाएगा, 15। इस प्रकार ये कह रहा है। तो अब देखिए, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। 17वें पद का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 16d, a प्लस 16d। 10वें पद का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 9d प्लस 7। दोनों तरफ ये सारा का सारा इस तरफ ले आए तो a प्लस 16d प्लस का a इधर आएगा, माइनस का 9d इधर आएगा तो माइनस का 9d, बराबर क्या बचा, 7। प्लस का a माइनस का a कट गया, 16d में से 9d घटाए तो 7d बराबर 7। 7 गुणा में है इस तरफ, दूसरी तरफ आएगा तो भाग में, d बराबर 7 भाग 7। 7 में 7 का भाग करते हैं तो d का मान मिलता है हमें 1। और हमसे d का ही मान पूछा था, d का मान आ गया 1। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर, ये तो कट आया, चलो ठीक है। ये दे रखा है, एपी दे रखी है 3 15 27 39। देखिए कितना का सारा चल रहा है। 13 में इसने 3 में 13 जोड़ दिया, 15 को 12 जोड़ दिया, 12 3 15 15 और 12 27 और ठीक है। सारा में कितने चल रहा है इसका, 12 का। पहला पद कितना है इसमें, प्रथम पद 3 है, डी निकालना है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, डी आपने बहुत बार निकाला था। जो 5.1 का चौथा क्वेश्चन था उसमें 15 पार्ट किए थे, हर बार डी निकाला था, दो दो बार, यानी कि 30 बार डी निकाल लिया आपने। 30 बार तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे अपने, इतनी इतनी प्रैक्टिस कर लिया आपने। तो 15 में से 3 घटाया, कितना आया, 12। अब देखिए हमें क्या दिया है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये कथन दे रखा है, इसके अनुसार हमें काम करना है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कौन सा पद, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें नहीं पता कौन सा पद है, तो हम उसे मान लेंगे एनवा पद। एनवा पद जो है वो 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो 54वें पद में अगर 132 जोड़ दें तो वो ये बन जाएगा एनवा पद। और एन का फॉर्मूला क्या है, एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और 54वें पद का फॉर्मूला है ए प्लस 53d प्लस 132। तो दोनों तरफ ए तो कट जाएगा क्योंकि प्लस का ए है, इस तरफ लेके आओ माइनस का ए हो जाएगा। और हमें मान ज्ञात करना है इसमें एन का। तो यहाँ पर एन माइनस 1, डी का मान हमें 12 दे रखा है तो 12 लिख दिया, और बराबर 53 गुणा डी का मान 12 और प्लस 132। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं आपको ये नॉर्मल तरीका गुणा करके और वो बताता हूँ, फिर एक और इसका यहाँ से भी एक शॉर्ट मेथड निकल के आ सकता है, वो भी काम का है। ठीक है, पहले तो आप यही मेथड कीजिए, डायरेक्ट गुणा। 53 का 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 3 36, 3 12 5 60 और 3 63। तो 636 प्लस 132 और बराबर में ही चल रहा है, प्लस कर दो, 6 और 2 8 और 3 और 3 6 और 6 और 1 7। 12 गुणा में इस तरफ लेके आओगे तो भाग में आएगा, और यहाँ क्या बच गया, n माइनस 1। 678 में इसमें 12 6 768 में 12 का भाग करो, कितनी बार जाएगा, 12 छिके 72, 12 छिके 72, 4 बचा 48, 12 चौके 48 तो 64। n माइनस 1 का मान 64 है, माइनस का एक दूसरी तरफ लेके आओ तो हो जाएगा प्लस का 1, तो 65 हो जाएगा। n का मान कितना आएगा, 65, यानी कि 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 ज्यादा है। यानी कि आप अगर इसका 65वां पद निकालते हो और 54वां पद निकालते हो और दोनों को घटाते हो तो उत्तर 132 आएगा।
अब देखिए मैं कह रहा था कि यहाँ से एक और मेथड भी हो सकता है, बताता हूँ मैं क्या हो सकता है इस लाइन के आगे। इधर देखिए कि यहाँ पर है n-1 इंटू 12 और यहाँ पर है 53 इंटू 12 और 132 क्या होता है, 11 गुणा 12 132 होता है। गुणा कीजिए आप, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 रहेगा 13, तो 132। तो यहाँ पर इसको आप 132 को ऐसे लिख सकते हो 11 गुणा 12। तो 12 देखिए दोनों में कॉमन है, 12 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा 53 प्लस 11 और ये 12 जो गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, 12 में 12 का भाग हो जाएगा, क्या बचा 53 प्लस 11 यानी कि ये आ गया आपका 64। कितना आया 64। इधर क्या चल रहा है n-1, माइनस का एक इस तरफ लेके आओ प्लस का, तो n बराबर आ जाएगा 64 प्लस 1 65। दोनों में से कौन सा तरीका आपको ज्यादा बेटर लगा ये भी बताना आपको ना। अब देखिए क्वेश्चन इसमें 12 नंबर क्वेश्चन, और दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, सारवंतर इनका समान है, यानी कि दो समांतर श्रेणियां हैं, अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं जिनका सारवंतर क्या है बराबर है, और इसके 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर कितना होना चाहिए, क्या होगा। आपको ऐसे इस प्रकार लग रहा होगा कि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर 1000 होना चाहिए। चलो देखते हैं कितना आएगा। दो समांतर श्रेणियां, माना फर्स्ट एपी, माना फर्स्ट एपी, पहली एपी जो है वो मान लेते हैं अपने A1 A2 A3 A4 इस प्रकार, और दूसरी एपी जो है सेकंड एपी से मान लेते हैं B1 B2 B3 B4 इस प्रकार ले लेते हैं, यानी कि इसके पद बी में इसके पद ए की फॉर्म में। तो यहाँ से जो सार्वंतर है इसका सार्वंतर कितना आएगा, A2 माइनस A1 बराबर कितना आएगा D, है ना, और यहाँ पर भी B2 माइनस B1 बराबर कितना आएगा D। लगातार दो पदों का अंतर, सार्वंतर दोनों का सेम है तो दोनों बार D ही आएगा, ये अपने में लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि इसमें एपी के 100वें पद का अंतर 2 है, तो इस एपी का 100वां पद इधर इसका 100वां पद घटाना है, तो A100 माइनस दूसरी का, तो इसमें बी 100 आएगा और बराबर कितना आएगा 100। 100वां पद है तो क्या आएगा, पहला पद इसका A1 के लो या A के लो, इसका पहला पद B1 के लो या B के लो, एक ही बात है। तो इसको क्या लिखोगे A प्लस 100वें पद का फॉर्मूला क्या बनता है 99D माइनस, इसको क्या लिखोगे B प्लस 99, सार्वंतर इसका भी D है तो D बराबर कितना आएगा 100। A प्लस 99D माइनस, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का B माइनस का ही 99 और बराबर कितना आएगा 100। तो प्लस का 99D माइनस का 99D कट हो गया, क्या बचा A माइनस बी, A माइनस बी बराबर आया अपना 100, यानी कि A और B का अंतर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। अब हमसे पूछा है हजारवें पद का अंतर, तो हजारवें पद का अंतर कैसे लिखेंगे, A 1000 माइनस दूसरी एपी का हजारों पद क्या होगा B 1000, B 1000, ए 1000 को क्या लिखोगे A प्लस 999D, दूसरी में क्या लिखोगे B प्लस 999D। इसमें क्या आएगा कि ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या लिखोगे A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, प्लस का 999 और माइनस का 999 कट हो जाएगा, क्या बचेगा A माइनस बी बचेगा, और A माइनस बी की वैल्यू हमें पता कितनी आ रही है, देखो समीकरण 1 से 100, तो A माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी 100, समीकरण 1 से। इसका जो हजारों पद का अंतर है वो भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो अब आप इसमें खुद से
क्वेश्चन करना है एक दो कि इसमें 50 में पद का अंतर निकालना है। तो आपको कौन से पद का अंतर निकालना है? 50 में पद का, 50वें पद का अंतर, 50वें पद का अंतर, और 50 में और एक निकालना आपको 70वें पद का अंतर। इन दोनों पदों का अंतर भी बताना आपको। एक 50वें पद का अंतर कितना आता है ये ज्ञात करना, फिर 100वें पद का अंतर, इसका 70वें पद का अंतर कितना आता है ये भी जरूर बताना कमेंट में। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो आप जरूर बताओगे, नहीं तो देखते स्किप कर दी तो उसका कोई मतलब है नहीं। फिर देखिए 3 अंकों वाली एक संख्या, कितने क्वेश्चन हो गए आज? 12, 13 और लगभग अपने कर लिया आज 4 क्वेश्चन कर लिए, तो काफी हो गए। बाकी क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो ठीक रहेंगे। 3 4 4 क्वेश्चन कर लिया आज तो ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।